नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी के साथ यह वर्ष 2021 बहुत ही अलग अलग प्रकार की यादों के साथ गुजरा है। हमारा आपका यह साथ इस वर्ष कई अच्छी बुरी यादों के साथ में जुड़ा रहा है और इसी के चलते आज का यह विशेषांक आपके लिए साल के इस अंतिम दिन में लेके आए हैं। और आप सभी जानते हैं यह वर्ष बहुत ही अलग अलग प्रकार के अनुभवों के साथ गुजरा है, आपका भी, हमारा भी और इस पूरे विश्व का भी। तो आप सभी से इस वीडियो को, इस विशेषांक को प्रारंभ करने से पहले सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि जो भी भक्त या जो भी दर्शक अभी हमारे इस चैनल पर बने हुए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग हमारे चैनल को इसी प्रकार देते रहें जैसे अभी तक आपने दिया है। और कामना करते हैं कि आपका हमारा साथ अनंत वर्षों तक चले और इसी प्रकार आप सभी का स्नेह आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। तो इसी कामना के साथ आइए आपको लेके चलते हैं आज के विशेषांक पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज इस पूरे वर्ष 2021 का यह अंतिम दिवस है। तो आज अद्भुत कथा की बजाय इस विशेषांक को लाने का हमारा मकसद यही था कि आप सभी से एक अच्छी याद के साथ में, एक अच्छे अनुभवों के साथ में इस साल को मिलकर हम लोग विदा करें और कामना करें कि आने वाला नया वर्ष एक अच्छे स्वास्थ्य, एक अच्छी, आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आने वाला वर्ष हम सभी चाहते हैं कि एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ, एक अच्छी कामनाओं के साथ, अच्छे वातावरण के साथ में और एक अच्छे ईश्वरीय ज्ञान के साथ में गुजरे। तो इसीलिए आज का यह विशेषांक आप सभी के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि विगत 2 वर्षों से यह संपूर्ण विश्व एक बहुत ही भयंकर महामारी से जूझ रहा है, जिसमें ना जाने कितने निर्दोष परिवारों के कई निर्दोष लोग इस संसार से विदा कर चुके हैं, जो कि इन विगत वर्षों का सबसे भयानक अनुभव रहा है। तो उसी के चलते कुछ सावधानियां हमें आने वाले नए वर्ष में भी रखनी होंगी। और जैसा कि अभी यह आप देख रहे हैं कि विश्व में जिस प्रकार से महामारी का यह दौर गुजर रहा है, तो उसके चलते अभी भी हमें सावधानियां रखना बहुत ज़रूरी है। इन सावधानियों में हम किसी भी प्रकार की ढिलाई ना दें। अपने परिवारजनों को, छोटे बच्चों को, वृद्धों को, वयोवृद्धों को, सभी को सावधानी पूर्वक जीवन जीने के लिए हमें इन सावधानियों का, जैसे कि सरकार द्वारा निर्देशित मास्क हैं, सैनिटाइजेशन की चीज़ें हैं, उन सभी के साथ हमें जीवन का यापन करना अति आवश्यक होगा। क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं कि नया वर्ष दस्तक देने को है और अभी भी इस महामारी ने, जो विगत कई वर्षों से कोरोना नामक जो महामारी अभी इस पूरे विश्व पर हावी हो रखी है, तो वह अभी भी पूर्ण रूप से प्रभावी है। अभी भी पूरे पुरजोर वह कोशिश कर रही है कि विश्व को इसी प्रकार से वह सताए। लेकिन हम सभी कामना करते हैं, आज इसीलिए यह विशेषांक में लेकर आया हूँ
कि हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, हमारे श्रद्धेय श्री नीम करौरी महाराज जी से, कि हमें इस महामारी से गुजरने के लिए, इस महामारी से जीतने के लिए बल दे, अपनी कृपा बनाए रखें इस पूरे विश्व पर, प्रत्येक प्राणी पर, ताकि जो मानव जात है वह अपना जीवन खुशियों के साथ, एक नई उमंग के साथ, नए तौर तरीकों के साथ इस जीवन को यापन कर सके। आप सभी जानते हैं कि बहुत ही दुखद दौर गुजर रहा है। हमें उन यादों से निकलकर आगे भी बढ़ना है। अपनी जो जीवन की संरचनाएं हमने तैयार की है उसे भी भली भांति निभाना है। परिवार के सभी दायित्वों को पूरा करना है, समाज के दायित्वों को पूरा करना है, और ये तभी हो सकेगा जब हम एक बड़े ही मनोबल स्वरूप, एक इच्छा शक्ति के स्वरूप, ईश्वरीय कार्य के स्वरूप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है जिन परिवारों ने विगत कई वर्षों से अपने परिवारजनों को खोया है, अपने करीबियों को खोया है, उस दौर से गुजरना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन जीवन जो है वह परिवर्तन का नाम है। धीरे धीरे हमें उससे उभरना भी है, क्योंकि आगे भी नया वर्ष नई उमंग के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं हम सभी की। तो कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं हमारे गुरुदेव से कि हे गुरुदेव, हमारे इस जीवन को एक नई उमंग प्रदान करें, एक नया आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि हम इस आने वाले नए नव वर्ष में कदम रखने जा रहे हैं तो हमारा यह नव वर्ष मंगलपूर्वक हो, मंगलदायी हो सभी के लिए, और महाराज जी की कृपा सदैव सभी भक्तों पर बनी रहे, और महाराज जी सभी के जीवन में एक नई खुशियों का संचार कर सके, सभी को सद्बुद्धि दे, सभी को यह आशीर्वाद दे कि वह अपने परिवारजनों का सही से निर्वाह कर सके, अपने परिवारजनों का साथ दे सके, और जीवन के नए नए अनुभवों को सभी के साथ साझा कर सके। क्योंकि आप जानते हैं जीवन बहुत अनमोल है। इस जीवन का किसी भी प्रकार से तुलनात्मक स्वरूप नहीं हो सकता, क्योंकि ये जीवन एक ऐसी ईश्वरीय, एक तरह से आप इसे समझ सकते हैं, एक ईश्वर के द्वारा दिया गया एक ऐसा आशीर्वाद है, एक ऐसा अनमोल रतन है, जिसे किसी भी वस्तु के साथ में, चाहे वो भौतिक हो, चाहे भावनात्मक हो, या किसी भी प्रकार का कोई अमूल्य संसाधन हो, जीवन की तुलना कभी नहीं की जा सकती है। तो आप सभी से मैं यह कहना चाहूँगा कि इस जीवन को अनमोल समझते हुए इस जीवन का सदुपयोग करें, और वह सदुपयोग आप इसी तरीके से कर सकते हैं कि सदैव निष्ठावान रहें, अपने कर्म में श्री राम को देखिए, जो भी कार्य आप करते हैं उसमें, उस कार्य में प्रभु श्री राम का जो है मनन करें, कार्य को राम की तरह देखें। प्रभु राम जो है वह सदैव आपके हर कर्म में शामिल होने चाहिए। आप अपने कार्य के प्रति निष्ठावान रहें, क्योंकि कार्य ही पूजा है। हमारे सनातन धर्म में कोई भी आप धार्मिक ग्रंथ देख लें, अध्ययन कर लें, तो आप पाएंगे कि कर्म को ही प्रधान बताया गया है। कर्म ही प्रधान है, कर्म में ही आपकी पूजा छिपी हुई है। तो कर्म को आप प्रधान मानिए और अपने कर्म को आप निष्ठापूर्वक करते रहिए, तो आप देखेंगे कि आप ईश्वर के स्वतः ही नजदीक हो जाएंगे। इसके अलावा आप अपने पारिवारिक दायित्वों को भी सर्वोपरि रखते हुए उन पर कार्य करें, अपने वरिष्ठ जनों का आदर करें, उनकी सेवा करें, क्योंकि जो भी व्यक्ति माता पिता और परिजनों के प्रति अपने दायित्वों को सर्वोपरि समझता है, ईश्वर की आस्था स्वतः ही उनके लिए एक आशीर्वादपूर्ण रास्ते खोलते चले जाते हैं। आप ईश्वर के स्वतः ही करीब हो जाते हैं। तो ऐसी मंगल कामना मैं करता हूँ सभी के लिए कि हमारे महाराज जी सभी को यह सद्बुद्धि दें, और आने वाले इस नव वर्ष में सभी को सद्बुद्धि, सन्मति और अपना स्नेह प्रदान करें,
अपना अमोघ आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसी कामना करते हैं। और इसीलिए आज का ये विशेषांक मेरा जो पर्याय था, आज का जो मेरा उद्देश्य था इस विशेषांक को बनाने का, वो यही था कि आप सभी के साथ आने वाले इस नव वर्ष का मंगल कामनाओं के साथ में हम स्वागत करते हैं और स्वागत करते हैं नई उमंग का, नई रणनीतियों का और नए आयामों का, क्योंकि हर नव वर्ष आपके लिए कुछ नए ऐसे अवसर लेकर आता है जिससे आप अपने जीवन में एक सर्वोच्च श्रेणी को प्राप्त कर लेते हैं। तो आज का यह वीडियो अब समापन की ओर है। मेरा जो पर्याय था, मेरा जो उद्देश्य था आज के विशेषांक का, वह यही था कि आप सभी के साथ इस नए वर्ष का स्वागत कर सकें और नई कामनाओं के साथ आपको आगे लेकर चलें अपने साथ, गुरुदेव के साथ और ईश्वर के साथ में। तो आज के इस क्रमांक में आपके कोई भी मत हो, आपके कोई भी व्यक्तिगत सुझाव हो, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिए। और आपके साथ तो हमारा साथ वैसे भी बना हुआ है अद्भुत कथाओं के इस क्रम में। इस क्रमांक को हम बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा आपका सहयोग हमें ज़रूरी होगा, क्योंकि आपके सहयोग के द्वारा ही इस सफ़र को हम तय कर सकते हैं। क्योंकि यह सफ़र एक कारवां के साथ हम शुरू करना चाहते हैं और एक कारवां बढ़ता रहे, बनता रहे, ऐसी ही कामना करते हैं। तो जो भी नए दर्शक अभी इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें, अपना सहयोग प्रदान करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों में भी आप इसे शेयर करें, ताकि महाराज जी के आशीर्वाद का कोई भी भक्त इससे अछूता ना रह जाए। तो अपने शब्दों को मैं विराम देता हूँ और कामना करता हूँ एक बार फिर से कि आप सभी का यह आने वाला नया वर्ष बहुत बहुत मंगलकारी हो। महाराज जी का आशीर्वाद आप सब तक अमोघ रूप में पहुँचे और आप सभी महाराज जी को प्राप्त कर सकें। तो ऐसी कामना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मिलते हैं आपसे नए क्रमांक में, नई अद्भुत कथा में और एक नए वर्ष में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय उत्तराखंड।